आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो मतलब क्यों दिया गया है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसीलिए इसलिए दिया गया ताकि जीवों का अध्ययन मतलब अच्छे से हो सके। जीवों की स्टडी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उनकी स्टडी अच्छे से हो सके, इसीलिए दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण हिंदी में कहें तो आइए चेक कर मतलब पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या क्या आता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत से हैं। पहला है फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर है सेकंड किंगडम, फिर थर्ड किंगडम, तो ऐसे 5 हैं। तो फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट किंगडम में क्या आता है? फर्स्ट किंगडम में आता है किंगडम मुनेरा आता है। इसमें किंगडम मुनेरा आता है। मुनेरा मुनेरा कैसा जीव है? मुनेरा एक प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक। और इसका इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारा फर्स्ट किंगडम है उसमें आता है किंगडम मुनेरा आता है। और ये इसकी जो कोशिका है, अब किंगडम मुनेरा कैसा होता है? किंगडम मुनेरा यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है और एक सेल के अंदर सारा काम होता है। एक ही सेल में मतलब सब होता है, सारा काम उसमें हो रहा होता है। और इसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एक यहाँ इसमें जो केंद्रक होता है वो मतलब इतना विकसित नहीं होता। मतलब केंद्र हम कह सकते हैं कि केंद्रक इसमें से होता ही नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं, या इतना सुविकसित नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। अब बात आती है सेकंड किंगडम की। सेकंड किंगडम की सेकंड किंगडम जो हमारा होता है उसमें आता है किंगडम प्रोटिस्टा आता है। किंगडम प्रोटिस्टा, जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा होता है, अब देखें इसकी सेल का साइज कैसा होता है। पहले इसका एग्जांपल देख लें। किंगडम प्रोटिस्टा में जो जीव आते हैं वो मतलब वो भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया हमारा, अमीबा हो गया। मतलब जो सेकंड किंगडम होते हैं उसमें क्या कैसे जीव आते हैं? तो उसमें यूनिसेलुलर टाइप के जीव आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इस टाइप के जीव इसमें आते हैं। और जैसे इसका सेल का साइज प्रोकैरियोटिक है वैसे इसका नहीं होता, इसका होता है यूकैरियोटिक। तो इस बात को अगर हम बता दें, किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा आते हैं और पैरामीशियम जैसे जीव आते हैं। अब अमीबा पैरामीशियम में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस है। तो इसे हम कहते हैं कि इनकी सेल कैसी है? इनकी सेल यूकैरियोटिक है। ये पूरी सेल इनकी यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोट्स में आते हैं। और प्लस ये यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, मतलब एक ही सेल में सभी फंक्शन इनके हो रहे होते हैं। अब ये सेकंड किंगडम की बात हो गई। अब आते हैं थर्ड किंगडम पर। थर्ड किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। फंजाई जो है, फंजाई में हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के जीव आते हैं। और इसकी कोशिका कैसी होती है? तो इसकी कोशिका भी यूकैरियोटिक ही होती है, यूकैरियोटिक। और प्लस इनमें यूनी प्लस मल्टी दोनों टाइप के जीव आते हैं, मल्टी सेलुलर। इनमें कुछ जीव यूनिसेलुलर आते हैं और कुछ जीव मल्टी सेलुलर आते हैं, तो उसमें ये बात है। अब इसमें आता है हमारा यीस्ट आता है, इसमें हमारी यीस्ट आती है और हमारे शैवाल आते हैं। यीस्ट और शैवाल इस टाइप के आते हैं, इसमें यूनी और मल्टी दोनों आते हैं। अब आता है फोर्थ किंगडम। फोर्थ किंगडम जो हमारा होता है, ऐसे ही फोर्थ होता है और ऐसे ही हमारा 5 होता है। तो टोटल हमारे 5 किंगडम हैं, 5 किंगडम्स हैं। अब जो फोर्थ होता है इसमें आता है हमारा प्लांटी। मतलब अगर हम बात करें तो ऑल प्लांट्स आते हैं, सारे प्लांट्स। और इसमें बात करें तो हमको किंगडम एनिमेलिया इसे कहते हैं हम, एनिमेलिया। इसमें सभी एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स। तो ये बात हमने करी थी। अब जो ऑल प्लांट्स हैं, मतलब किंगडम जो चौथा किंगडम है किंगडम प्लांटी, इनकी सेल जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। ये मल्टी सेलुलर्स में आते हैं, मल्टी सेलुलर। और प्लस यूकैरियोटिक भी होते हैं।
सेम जो किंगडम एनिमेलिया है, एनिमल्स की भी बात होती है, ये भी मल्टी सेलुलर हैं और प्लस यूकैरियोटिक हैं। तो ये आता है, तो हमारा ये यूकैरियोटिक होता है। अब देखिए, सिर्फ हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, मतलब फर्स्ट किंगडम ही हमारा ऐसा है जो कि जिसका सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक है, और बाकी इन चारों किंगडम की सेल का सेल मतलब कैसी है, यूकैरियोटिक है। सिर्फ एक किंगडम को छोड़ के, किंगडम मोनेरा को छोड़ के, ये सभी सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, सिर्फ ये प्रोकैरियोटिक है। और इसी में मल्टी सेलुलर भी आते हैं। और रही बात यूकैरियोटिक कुछ मल्टी सेलुलर्स होते हैं और कुछ मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांट जैसे मल्टी सेलुलर होता है, मतलब प्लांट मल्टी से जैसे एनिमेलिया में क्या आते हैं, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर आते हैं, मतलब सारे एनिमल्स आते हैं, हम मतलब कुछ जीव आते हैं। अब ये तो 5 किंगडम हो गई है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि मतलब इससे बाहर रखे गए हैं, जो कि इस किंगडम में रखे गए नहीं हैं। कौन से जीव हैं, वो जीव हैं, उन्हें मतलब उन जीवों को वायरसेस कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं, मतलब ये सब ऐसे जीव हैं। वायरस, इन सब, एक जीव है वायरस, हाँ वायरस है, यहाँ पर साइड में छोटा सा समझ लिए, वायरस। जो वायरसेस होते हैं, तो वायरसेस को इनमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है, वायरसेस इनमें नहीं आते हैं। अब अगर हम वायरसेस का किस्सा पढ़ेंगे तो वायरस ना ही वो यूनिसेलुलर है, ना ही मल्टी सेलुलर है, ना ही वो प्रोकैरियोटिक में आता है, ना ही वो यूकैरियोटिक में आता है। और यहाँ तक कि वायरस तो कोशिका भी नहीं, वायरस इज नॉट अ सेल, वायरस कोई सेल नहीं है। तो इसीलिए इसे मतलब अलग से रखा गया है, मतलब इन 5 किंगडम्स के बाहर रखा गया है वायरसेस को। वायरसेस किसी भी किंगडम में नहीं आते हैं। अब अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ें वायरसेस के बारे में, तो पहली बात तो वायरसेस सेल नहीं है, वायरस इज नॉट अ सेल। और सेल नहीं है का मतलब क्या है, सेल नहीं है का मतलब है, एक इसके लिए एक शब्द आता है कि ऑल वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी, मतलब बॉर्डर लाइन कहा जाता है। कौन वायरस है? हम कहते हैं कि वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सम न्यूक्लिक एसिड। कुछ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। मतलब इसके अंदर डीएनए होता है, जैसे हमारी कोशिकाओं में मतलब होते हैं डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, तो वैसे इनमें भी होता है, और इनमें प्रोटीन भी होता है। मतलब एक अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस कुछ ऐसा होता है, मतलब ये माना वायरस है, ये प्रोटीन की कवरिंग, और अंदर इसके डीएनए आरएनए उसमें ये होता है। वायरसेस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? इन्हें नॉन लिविंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये अगर माना ऐसे ही पड़े हैं बाहर, तो मतलब ये जैसे माना ये चौक है, माना ये वायरस है, तो ये ऐसे ही पड़ी रहती, जब तक का पड़ी रहेगी तब तक का कोई कुछ नहीं काम करेगी, तो हमको लगेगा कि ये मतलब सजीव नहीं है, ये नॉन लिविंग है। और जैसे ही मतलब ये ह्यूमन की किसी होस्ट में जाता है, होस्ट का मतलब एक ऐसा जीव जिसके अंदर जाकर फिर वो मतलब पोषण प्राप्त करता है, पोषण लेता है, कुछ इस टाइप का। तो कुछ ऐसा, तो ये होस्ट के अंदर जाने के बाद ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बॉर्डर लाइन होती है। तो इतनी बात आप समझे होंगे।